गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली द हिंदू वोकैबुलरी सेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज एडजस्ट। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू यूज समथिंग अप कंप्लीटली और बिगिन से टू फिनिश समथिंग। किसी वस्तु को पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लेना या फिर समाप्ति कर देना। ब्रेन और स्पेंड इसके सिनोनिम से रिप्लेस और आपका इंक्रीज इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल द सप्लाईज ऑफ फूड हैव बीन एग्जॉस्टेड। ओके, तो भोजन की सारी आपूर्तियां होगी समाप्त हो गई, मतलब जितना खाना था वो भाई आपका खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट आप बढ़ते हैं आपका फ्रेजल वर्ब के साथ, दैट इज सेव अप। या आपका फ्रेजल वर्ब है सेव वर्ब का। आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मीनिंग है इसका टू कीप मनी सो दैट यू कैन बाय समथिंग विद इट इन द फ्यूचर। पैसा रखना ताकि आप भविष्य में उससे कुछ खरीद सकें। एग्जाम्पल देखेंगे आपका, शी इज सेविंग अप फॉर अ न्यू बाइक। तो वह क्या कर रही है, नई बाइक लेने के लिए बचत कर रही है, धीरे धीरे पैसे बचा रही होगी ताकि नई बाइक ले सके। नेक्स्ट है आपका कोप वर्ब है ये, इसका मतलब होता है टू डील सक्सेसफुली विद अ डिफिकल्ट मैनर ऑफ सिचुएशन। कठिन स्थिति से सफलता पूर्वक निपट लेना। मैनेज और सर्वाइव इसके सिनोनिम से फेल और कोलैप्स इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी समटाइम्स फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कोप विद ऑल द प्रेशर एट वर्क। ओके, तो इसका मतलब है उसे कभी कभी काम में सभी दबावों का सामना करना के बहुत मुश्किल लगता है। कभी कभी हो जाता है ना, पढ़ाई का प्रेशर हो जाता है, ये करने का प्रेशर, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो उससे निकलना, उबर आना, दैट इज वो। स्क्रू अप फ्रेजल वर्ब है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है मेरा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। कॉज समथिंग टू फेल और गो रॉन्ग, मतलब किसी चीज के विफल होने का या फिर गलत होने का कारण बनना। एग्जाम्पल समझ लो भाई, जैसे हम कहेंगे ना, व्हाई आर यू ट्राइंग टू स्क्रू अप योर लाइफ। ओके, तो इसका मतलब आप अपना जीवन खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो कोई भी चीज होता है, कोई व्यक्ति खराब कर देता तो हम कह देते हैं आपने क्या कर दिया, हमारे मूड को स्क्रू अप कर दिया, मतलब खराब कर दिया। नेक्स्ट है आपका कॉन वर्ब है, इसका मतलब होता है टू चीट समबडी स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट मनी। किसी से धोखा करना, विशेषतः धन ऐंठने के लिए। चीट और हसल सिनोनिम से रिवील और अनमास्क इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, he conned her into investing in a company that didn't really exist। ओके, तो इसका मतलब है क्या, उसने क्या करा, उससे कहा कि एक कंपनी में निवेश करना, और ऐसी कंपनी में निवेश करवा दिया उससे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब, ये आपका सील ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब है सील वर्ब का, इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एंटरिंग इन एरिया और बिल्डिंग ऑफन बिकॉज इट इज डेंजरस। ओके, तो लोगों को किसी क्षेत्र या इमारत में प्रवेश करने से रोकना, अक्सर क्योंकि वह क्या खतरनाक है। एग्जाम्पल देखिए, टू मोर बॉम्ब्स हैव बीन डिस्कवर्ड सिंस द पुलिस सील्ड ऑफ द एरिया। तो पुलिस के द्वारा इलाके को सील करने के बाद 2 और बम वहां पाए गए हैं, इसीलिए भाई पुलिस मना कर रही थी। ओके, नज अगला वर्ड है, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू टच और पुश समबडी और समथिंग विद योर एल्बो। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को कोहनी से स्पर्श करके धक्का दे देना। ब्रश और ग्रेज इसका सिनोनिम से बम्प और क्लैश का अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, he nudged the cat off the sofa so that he could sit down। ओके, तो उसने क्या करा, बिल्ली को सोफे से धक्का दे दिया, ओके, ताकि वह बैठ सके, मतलब सोफे में आराम कर रही होगी बिल्ली। नेक्स्ट आपका इडियम है डेड एंड। इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो जिसने नहीं करा। अ पॉइंट, सिचुएशन एक्सेट्रा फ्रॉम विच यू कैन मेक नो फर्दर प्रोग्रेस। ओके, तो अंतिम बिंदु जहां से आगे आप नहीं जा सकते, चरमांतम जिसे कहेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, द पुलिस हैड रीच्ड अ डेड एंड इन देयर इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस क्या करे, अपनी जांच में अंतिम बिंदु पर, अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका लेग अप नाउन है, इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन और समथिंग टू इंप्रूव द सिचुएशन। स्थिति को सुधारने के लिए किसी की मदद करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, लेग अप कहेंगे। अबेटमेंट और एड इसके सिनोनिम से हिंड्रेंस इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, द ड्राइव टू गेट अ लेग अप ऑन द कंपटीशन दिस ईयर इज स्पेशली इंटेंस। ओके, तो इस वर्ष प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का जो अभियान है ना, वो विशेष रूप से बहुत तीव्र है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट आपका एक ईवीएम है आपका
अ हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर। इसका मतलब है आपका वेरी डिफरेंट थिंग और इश्यू, बहुत अलग बात है, बहुत अलग मुद्दा। एग्जाम्पल देखिए, दैट्स व्हाट वी विल डू व्हेन ही गेट्स हियर, बट इफ ही डजंट शो अप वेल, दैट्स अ हॉर्स ऑफ अ डिफरेंट कलर। ओके, तो इसका मतलब जब वो यहाँ आएगा तो हम ये करेंगे, हमारी प्लानिंग ये है। लेकिन अगर वो यहाँ आया ही नहीं तो ओके, ये चीज क्या है, यही अगर उसका मतलब आया तो हम ये कर देंगे, अगर नहीं आया तो ये क्या है, बहुत अलग मुद्दा हो गया। ओके, तो उसी को हम कह रहे हैं आपका अ वेरी डिफरेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका पेन्यूरी। नाउन है, इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर। ओके, अत्यधिक गरीबी, दरिद्रता, अति अभाव की स्थिति। ओके, तो पॉवर्टी और इंडिजेंस का क्या सिनोनिम्स है, एग्जांपल अपोजिट देख लेते हैं, ऑपुलेंस और आपका वेल्थ। एग्जांपल देख लेते हैं आपका, इट इज सैड टू सी सच अ फेमस सिंगर डाई पेन्यूरी। तो एक प्रसिद्ध गायक का गरीबी में निधन होना क्या बहुत दुखद बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक ईडियम आपका यहाँ पे, अ जॉय टू बिहोल्ड। इसका मतलब होता है अ थिंग, इवेंट और एक्सपीरियंस दैट क्रिएट्स अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ जॉय और इलेशन इन द स्पेक्टेटर। तो कोई चीज या फिर कोई घटना या फिर कोई अनुभव जो दर्शकों में खुशी या फिर उत्साह की गहरी अनुभूति पैदा करता है। एग्जाम्पल देखिए, द प्ले वॉज अ जॉय टू बिहोल्ड, फुल ऑफ ब्यूटी, वार्मथ एंड विट। ओके, तो ये जो नाटक था ना, वो देखने में बहुत आनंददायक था। ओके, सुंदर था, गर्मजोशी और बुद्धि से भरपूर था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका वर्ड है वो। नाउन है, इसका मतलब है डीप सैडनेस, स्पेशली फॉर द लॉस ऑफ समवन और समथिंग लव्ड। ओके, तो गहरा दुख विशेष रूप से किसी के खोने या फिर किसी प्रिय वस्तु के लिए। सॉरो और एंग्विश इसका सिनोनिम्स है, जॉय और डिलाइट इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द इंसिडेंट वो दैट हैज हॉन्टेड हर सिंस द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो पति के देहांत के बाद से लगातार क्या उसको दुखों का साया आ रहा है या फिर दुखों का साया उसे सता रहा है। वन वर्ड है हमारे पास यहाँ पे, फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट से जल्दी से। अ स्लो वॉक फॉर प्लेजर, मतलब चहलकदमी या फिर सैर, तो उसको हम कहते हैं आपका स्ट्रॉल। नाउन है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, टू गो फॉर अ स्ट्रॉल अलोंग द बीच, तो समुद्र तट पर टहलने जाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका इंट्रांसिजेंट। ये आपका क्या एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यूज और टू एग्री अबाउट समथिंग, हटी। ओके, एडमेंट और डॉगेट इसके क्या है सिनोनिम्स है, डिमिनिश और रिसीड इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हर मदर हैड ट्राइड पोजिशन बट शी वॉज इंट्रांसिजेंट। ओके, तो उसकी माँ ने क्या करा, उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह क्या थी, हटी थी, जिद्दी थी, नहीं मानी हो। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, प्लेन, बस और ट्रेन दैट ट्रेवल्स रेगुलरली बिटवीन टू प्लेसेस। ओके, दो स्थानों के नियमित रूप से चलने वाली रेलगाड़ी, बस या विमान या फिर आपका शटल, तो उसको हम कहते हैं शटल। नाउन। एग्जांपल देखिए, टू गेट अक्रॉस टाउन यू कैन टेक द शटल फ्रॉम टाइम्स स्क्वायर टू ग्रैंड सेंट्रल। ओके, तो शहर भर में जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टाइम्स स्क्वायर से क्या कर सकते हैं, ग्रैंड सेंट्रल तक एक शटल ले सकते हैं, जो वहां से यहाँ जाएगी, यहाँ से वहां जाती है। नेक्स्ट है आपका पोसेस वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ओके, तो अस्तित्व बनाए रखना या फिर बनाए रहना। रिमेन और कंटिन्यू सिनोनिम्स है, स्टॉप और सीरीज का अपोजिट। एग्जांपल देखेंगे, इफ योर सिम्टम्स पोसेस यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। यदि आपके लक्षण ऐसे ही बने रहते तो भैया आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना ही चाहिए। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है आपका, दैट कैन बी क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट। ओके, तो इसका मतलब आपका स्पष्ट और वास्तविक, तो दैट इज टेंजिबल एडजेक्टिव। एग्जांपल देखिए, देयर आर टेंजिबल बेनिफिट्स इन द न्यू सिस्टम। तो नई व्यवस्था में कई सारे ठोस लाभ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके हैम्पर वर्ब, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग डिफिकल्ट, अवरुद्ध होना, रुकना। हिंडर और इम्पीड इसका सिनोनिम्स है, हेल्प और फैसिलिटेट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेते, द बिल्डिंग वर्क वाज हैम्पर्ड बाय बैड वेदर, तो खराब मौसम के कारण निर्माण कार्य में बाधा आ गई। नेक्स्ट है आपका वर्ड है, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन। ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है द फाइनल जजमेंट इन अ लीगल प्रोसीडिंग, और वी कैन से द एक्ट ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रेजेंटेड। ओके, तो न्याय निर्णयन। ओके, तो हम उसको कहेंगे न्याय निर्णयन।
तो असेसमेंट और जजमेंट इसके सिनोनिम्स हो गया, अप्रूवल और रिवर्सल इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे, हिज एजुकेशन वॉज लेटर फाउंड टू बी फॉल्टी, तो बाद में उसका जो निर्णय था ना वो दोषपूर्ण पाया गया। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। डेली इसी तरह आपको सेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, जय भारत।